ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की विध्वंसक युद्ध नीति, फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी में है अमेरिका। इजरायल को लगता है कि वार्ता से हल नहीं निकलने वाला है। पाकिस्तान में वार्ता महज एक दिखावा। इजरायली मीडिया हाउस कान न्यूज के हवाले से यह खबर। तो पाकिस्तान में जो वार्ता हो रही थी वो एक दिखावा है और कान न्यूज के हवाले से सामने आ रही है बात कि जंग की तैयारी में है इजरायल। तो ईरान अमेरिका में युद्ध का दूसरा चैप्टर, जी हां, क्या खबर है ये देखिए। जंग की तैयारी में जुटे हैं यूएस और इजरायल जंग शुरू करने का पक्षधर है। इजरायल ने टारगेट्स की लिस्ट बनाई है। इजरायल को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। खामनेई वंश का नाश करेंगे, ये इजरायल ने फिर से दोहराया है। जंग फिर से शुरू होने की वजह क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव इस वक्त चरम पर है, जिसका हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की टैक्स वसूली अभी भी जारी है। परमाणु समझौते को ईरान तैयार नहीं है। बिग नो इस न्यूक्लियर डील के लिए ईरान की तरफ से अभी भी है। यूरेनियम सरेंडर नहीं करना चाहता ईरान, ये भी ईरान ने साफ किया है। हर मंच पर हर बार डेडलॉक बना हुआ है। अश्विनी श्रीवास्तव, साफ है कि 1 इंच भी कहीं कोई मूव नहीं कर पाया है पीस की तरफ। अलबत्ता युद्ध की तैयारियों के सारे सबूत हैं। हॉर्मुज में, समंदर में जो डिप्लॉयमेंट है यूएस की, वो अभूतपूर्व है। इस तरह की डिप्लॉयमेंट हमने इस इलाके में पहले अमेरिका की तरफ से कभी नहीं देखी। इजरायल लेबनान पे अपने ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को भी और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। साफ इंडिकेशन नहीं है क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ वॉर? देखो रवि, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है लंबी नहीं चलेगी। अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। उसके 4 रीजन हैं। देखो, अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका को अब एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग है वो अमेरिका में गिरती जा रही है। मिड टर्म इलेक्शन है, इनके 250 साल डेमोक्रेसी के एक पर कंप्लीट हैं, सेलिब्रेशन होनी है जुलाई के अंदर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड ये है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका 60 दिन के बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है कांग्रेस से अगर प्रेसिडेंट कोई लड़ाई लड़ते हैं, और वो 28 जो अप्रैल को लेनी पड़ेगी। क्या उसको कांग्रेस अप्रूवल दे देगी? दूसरा, जो इन्होंने डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन मांगा है, उसको भी अप्रूवल चाहिए, वो भी नहीं मिलने की चांसेस हैं। तो सच्चाई यह है कि कहीं किसी हालात से सर मैं रोक रहा हूं, जल्दी से एक रिएक्शन। सर, ये डेडलॉक, ये स्टेलमेट या ये नो मूवमेंट का स्टेटस भी तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अमेरिका कितने दिन ऐसे रह सकता है, इजरायल कितने दिन ऐसे रह सकता है? बातचीत हो नहीं रही है, शर्तें जस की तस है। मतलब ये स्थिति भी ऐसी नहीं है कि इसको खींचा जा सके लंबा। हाँ बिल्कुल रवि, आपका ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, मगर ये सच्चाई, ये सारा साइकोलॉजिकल वारफेयर है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना, ईरान भी इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। वो भी कोई बातचीत से कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं है। इजराइल जो है वो इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। इजराइल चाहता है कि जितना ईरान कमजोर हो जाए उतना अच्छा है। और हिजबुल्लाह को अगर आप देखें, इजराइल वो चाहेगा कि उसको सेंट्रल हिजबुल्लाह तक पुश किया जाए, लिटानी नदी तक जो 30 किलोमीटर है वहां बफर जोन होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे अभी इन्होंने जो यूएसएस जॉर्ज बुश भी बुला लिया है, उससे पहले इब्राहिम लिंकन था, गोल्ड फोर्ट था, ये सब क्या कर रहा है? क्या अमेरिका तैयारी नहीं कर रहा है युद्ध की? देखो, अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो लड़ाई हो सकती है, मगर अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ है, आप ये देखें कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। ईरान ने एसिमेट्रिक वारफेयर खेला। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, एक मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं और जहां पर बेसिस है उन पे हमला करके एनर्जी सेक्टर बर्बाद। अब चॉइस क्या है अमेरिका के पास? अगर वो पावर सेक्टर और ब्रिजेस, ईरान तो अमेरिका पे भरोसा ही नहीं करता और वो ये साफ कह चुका है कि आपने नए ऑपरेशन के लिए टाइम बाय करने की कोशिश की है, इसलिए हम दूसरे दौर की वार्ता के लिए टेबल पर नहीं आए।